नमस्कार। आज खंड 4 में इकाई 12, इकाई 13, इकाई 14 पे आज हम चर्चा करेंगे। इकाई 12 में आज सामाजिक सद्भाव का जो विचार है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में और गांधी जी के माध्यम से जो सामाजिक सद्भाव का विचार और जो मिला है, आज उसकी क्या सार्वभौमिकता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या उपादेयता है, इस पे चर्चा होगी। इकाई 13 में शिक्षा के विषय में गांधी जी ने क्या विचार दिया, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, जो समाज के भेद को कम करने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। और एक सदाचार और नैतिकता पर इकाई 14 में विचार पे भी चर्चा होगी, जो कि हमारे खंड 4 का आखिरी इकाई है। इन 3 इकाइयों को लेकर आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन विचारों को लेकर भारतीय समाज और हमारे गांधी जी के विचारों से क्या मेल है और उनकी क्या उपादेयता है, वो आज कैसे प्रासंगिक हैं, और इसके माध्यम से भारतीय समाज को और उसके महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समकालीन राजनीति में जब चर्चा करते हैं तो समकालीन समाज की भी चर्चा होती है, और जब समकालीन समाज की चर्चा होती है तो शिक्षा, सद्भाव, सदाचार, नैतिकता जैसे विषय जो हैं, जो मूल्यों से जुड़े हुए हैं, इन पर भी चर्चा होना एक सामान्य सी बात है। समाज चूंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना है, बड़ी सघन संरचना है, और समाज में बहुत तमाम वर्ग, तमाम जातियां, तमाम तरह के लोग, तमाम नस्लें और तमाम भाषाई के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और एथनिसिटी के आधार पर बहुत तमाम तरीके से एक विभिन्नता वास करती है। समाज तभी उसी से मिलकर बनता है, क्योंकि समाज का दृष्टिकोण ही है सभी को समाहित करने वाला ऐसा प्रयास। तो उसी प्रयास को हम एक समाज का नाम देते हैं, और समाज में हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हम एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं, एक सभ्य जीवन जीना चाहते हैं, जो कि हमारे विकास में, हमारे पीढ़ी के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होता है। और समाज का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समाज हमें सुरक्षा प्रदान करता है, समाज में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और जिसकी वजह से समाज में कुछ मूल्यों का होना एक तरीके से अवश्यंभावी हो जाता है, एक तरह की नेसेसिटी हो जाता है, और जिसको बिना उन गुणों के समाज की कल्पना कर पाना भी कठिन है। क्योंकि एक सभ्य और असभ्य समाज में जो अंतर है, वो भेद है, वो बहुत बारीक सा है, और उस बारीक से अंतर को हमारे मूल्य विभाजित करते हैं। अगर वो मूल्य हमारे समाज से खत्म हो जाए, अगर एक सेकंड के लिए हम सोचें कि समाज से सामाजिक सद्भाव खत्म हो जाए, तो समाज कैसा होगा, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। समाज हिंसक, निर्दयता से भरा हुआ, अमानवीयता से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ, लोभ तृष्णा से भरा हुआ, लालच से भरा हुआ, भ्रष्टाचार से भरा हुआ समाज हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक हिंसक होगा, और मनुष्य कभी भी हिंसक समाज में रहना नहीं चाहता है। इसी प्रकार अगर शिक्षा के महत्व को समाज में एक क्षण के लिए हम नकार दें, तो आप सोचिए कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा न केवल जीवन को अनुशासित करती है, बल्कि एक समाज को भी अनुशासित करती है, और वो समाज चल के एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और शिक्षा एक मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा आधारभूत संरचना होती है, कितनी बड़ी आधारभूत वस्तु होती है, इसका हम सबको बहुत अच्छी तरीके से महत्व पता है कि शिक्षा का बल कितना अधिक होता है, बुद्धि का बल कितना अधिक होता है। तो शिक्षा एक जीवन को अनुशासित करने वाला ऐसा प्रयास है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विकास को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, विकास को सही मायने में प्रयोग करने का प्रयास करता है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, और शिक्षा ही इन सब चीजों में भेद करना सिखाती है। और शिक्षा के माध्यम से आज व्यक्ति सत्य और असत्य के भाव को समझता है, और व्यक्ति जीवन में अनुशासित होकर अपने विकास को, अपनी परिणति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार समाज में अगर हम सद्भाव के विचार को भुला दें, अगर सामाजिक समरसता के विचार को भुला दें, और उसके साथ साथ हम समाज में जो नैतिक मूल्यों के जो पतन को अगर हम कुछ समय के लिए, क्षण के लिए मिटा दें, अगर समाज से नैतिकता खत्म हो जाए या सदाचार खत्म हो जाए, तो समाज की परिकल्पना कैसी हो सकती है। अगर समाज में सदाचार नहीं है, हमारा एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार है,
हमारी सोच में आसक्ति है और हमारी सोच में एक तरीके की लक्ष्य विहीनता है, तो आप सोच सकते हैं कि समाज कैसा किस दिशा में जाएगा। और नैतिक समाज अगर नहीं है, तो फिर समाज वो बहुत दिनों तक संगठित नहीं रह सकता। नैतिकता एक बहुत अ, आवश्यक आवश्यक वस्तु है, जो समाज में होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से अगर हम आज मूल्यों की बात करें समाज में, तो मूल्य समाज में कितने आवश्यक हैं, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो हमारे आदर्श हों। इसलिए समाज में आवश्यक है, क्योंकि ये हमें एक लक्ष्य देते हैं समाज में जीने का, एक आधार देते हैं, एक आधारभूत संरचना, एक आधारभूत स्तंभ प्रदान करते हैं जिसमें समाज टिका हुआ है, एक सभ्य समाज टिका हुआ है। अगर इन तमाम चीज़ों को हम, इन तमाम मूल्यों को, नैतिकता के इन तमाम परिभाषाओं को, अर्थों को अगर समाज से हटा दें, तो समाज की आधारशिला ही पूरी भरभरा के नीचे गिर जाएगी, अर्थात समाज हमारा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो एक बहुत बारीक-सी एक ऐसी संतुलन की स्थिति है जो जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है। तो समाज, जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि समाज एक बहुत ही विषमताओं से भरा हुआ है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है, और उस विभिन्नताओं में किस तरीके से एकत्व का गुण विद्यमान हो, और हम सब के बीच में जो एकत्व का गुण है, मतलब जब हम एक आत्मा के स्वरूप में एक-दूसरे को जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि लगभग हर मनुष्य की लिंग के अनुसार, रंग के अनुसार, वो जाति के अनुसार, नस्ल के अनुसार, धर्म के अनुसार तो भेद है, जो मानवकृत हैं, जो मानव ने बनाए हैं, कृत्रिम हैं, मानवीय रचनाएँ हैं सामाजिक। लेकिन वास्तविक रूप से अगर प्राकृतिक के अर्थ अर्थ में समझें, तो उसमें एक ऐसी सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ चीज़ है, जो कि हम सब में कॉमन है, वो है आत्मा। आत्मा सब में एक जैसे स्वरूप में वास करती है। हमारे शरीर का हमारे आचार, व्यवहार, शरीर की शारीरिक संरचना भिन्न-भिन्न हो सकती है, हमारी भाषा भिन्न हो सकती है, हमारी भौगोलिक दूरी अलग-अलग दूर हो सकती है, लेकिन आत्मा का जो विचार है, वो लगभग सभी में समान है। मनुष्य भी चूँकि ईश्वर का एक तत्व है, ईश्वरत्व उसके भीतर भी है, वही आत्मा का वास उसके भीतर भी है, तो समाज में किसी भी तरह का जो भेद है, जो मानवकृत है, वो एक तरीके से समाज में असंतुलन पैदा करने का कार्य करता है। और मनुष्य में जो विभिन्नताएँ विद्यमान हैं, जैसे मैंने कहा कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और तमाम आधार पर, आर्थिक, आज भौतिक आधार पर भी हम बहुत सा भेद समाज में हम देखते हैं, जिसकी वजह से समाज में शायद सद्भाव की कमी हमें समाज में देखने को मिलती है। और समाज में जब-जब सद्भाव खत्म होगा, समाज में सद्भाव का विकार होगा, सद्भाव को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं होगी, तो समाज का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि समाज उसी पर टिका हुआ है। जब तक आपसी भाईचारा और आपसी समझ विकसित नहीं होगी, जब तक मनुष्य की मनुष्यता के गुणों पर आधारित संबंध विकसित नहीं होंगे, मानवता के विचार, मानवता के मूल्य समाज में विकसित नहीं होंगे, समाज की आधारशिला खोखली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और सामाजिक मूल्य और आदर्श हमेशा समाज में श्रेष्ठ बनाए बनाए रखने चाहिए, ऐसा प्रयास हमेशा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके आदर्श और आपके मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, वो उच्चतम स्तर पे नहीं हैं, तो एक सभ्य समाज की संरचना कर पाना बहुत कठिन है। कारण है कि आज के अगर समकालीन समाज को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो देखेंगे कि हमने मूल्यों को और नैतिकता के पैमानों को, उनके स्तर को भी कम करके देखना शुरू कर दिया है। अर्थात हमारे जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हम आजकल समाज में बना रहे हैं, क्योंकि हर समाज आदर्श के अनुसार जीना चाहता है, वो इंस्पायर होता है किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से, समाज में अच्छे कार्यों से, और वही उसके लिए समाज में दिन प्रतिदिन और जीवन भर के लिए उसके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं। वो हमेशा उस चीज़ों से, उन बातों से, अच्छी बातों से, अच्छे व्यक्तित्वों से वो प्रभावित होता है। जैसे हम गांधी जी से प्रभावित होते हैं, उनके कृतित्वों से हम हमेशा सीखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, और ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, ऐसे तमाम बहुत विभूतियाँ हैं इस भारतवर्ष में, जिनसे हम प्रभावित होकर, उनके कृतित्वों से सीखकर खुद में प्रेरणा भरते हैं और अपने कामों को ठीक ढंग से करने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमारे आदर्श हमेशा उच्च होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।
आज की समस्याएँ हम देखने के उपरांत इस बात को हम मान सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं रहेगा कि हमारे आदर्श ही गलत हो गए हैं। हमारे आदर्श हमने पैमाने गलत बना रखे हैं, हमने सूत्रों का गलत पालन किया है। क अर्थात कहने का है कि हमारे मूल्य की जो श्रेष्ठता है, वो ही खो चुकी है और हमने गलत मूल्यों को अपने जीवन का आधार बना लिया है। समाज ने गलत मूल्यों को आधार बना लिया है। हमने असत्य को आधार बना लिया है, हमने लोभ, तृष्णा, विकार को आधार बना लिया है। एक-दूसरे के प्रति कुंठा, एक-दूसरे के प्रति वैमनस्यता, एक-दूसरे के प्रति धर्मांधता के विचार, इन चीज़ों को ही आधार बनाकर हम कर रहे हैं। हमें अपराध और अपराधी लोगों को हमने आदर्श मानना शुरू कर दिया है। इसी वजह से समाज में आज समाज का एक एक वर्ग हमें पतित दिखाई देता है, उसमें पतन का कारण छिपा हुआ है। कारण है कि हमारे आदर्श, हमारे जो पैरामीटर्स हैं, वो हमने गलत सेट कर लिए हैं। इसलिए जब भी हम समाज की सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, तो मूल्यों की, आदर्शों की श्रेष्ठता, सामाजिक श्रेष्ठता, सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो आदर्श हैं, उनकी श्रेष्ठता कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितनी स्वच्छ होनी चाहिए। गांधी जी इस बात को कहते हैं कि जिसे साधन और साध्य में जितनी स्वच्छता होगी, लक्ष्य उतना ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समाज आपके साथ जुड़ेगा क्योंकि लक्ष्य में पवित्रता छिपी हुई है, साधन में पवित्रता छिपी हुई है, साध्य और साधन में कोई भेद नहीं है। आज के समाज में देखने को मिल रहा है कि समाज में लक्ष्य और जो जो है, जो साध्य है और साधन है, उसके बीच में एक तारतम्य नहीं है। कहीं न कहीं उसमें हमारे मूल्यों की गिरावट और नैतिकता की गिरावट साफ-साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक विन्यास जो है, वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसलिए मनुष्य और विकास का अगर हम पैमाना खींचें, तो मनुष्य के लिए विकास क्या है? विकास मनुष्य के लिए आर्थिक और भौतिक जगत में जो विकास करना मनुष्य का विकास का एक एकाकी अंग हो सकता है। वो विकास एक बहुआयामी परिकल्पना है। वो उसका एक आयाम हो सकता है विकास का। आज के भौतिकवाद समाज में हम देखते हैं कि हम अर्थ को बहुत महत्व देते हैं। हम भौतिक मटेरियल भौतिक वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं और विकास के पैमानों को हम आर्थिक आंकड़ों के आधार पर तय करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक तरीके का एक आयाम है विकास को दर्शाने का। लेकिन जैसा हमने कहा कि विकास एक बहुआयामी वस्तु है। विकास में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। विकास में अर्थ के अलावा हमारे विकास में नैतिकता, मूल्य, आदर्श और समाज का जो विकास है, समाज में जो मनुष्यता का विकास है, ये भी शामिल होता है। जब मनुष्य एक सही मायने में जब मनुष्य विकास करता है, तो वो एक समग्र रूप से विकास करता है। विकास एकाकी नहीं है, विकास एक समग्रता की अनुभूति है और उस विकास में जब समग्रता की अनुभूति शामिल होती है, तभी सही मायने में मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, समाज अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और समाज जो है, वो एक सद्भावना की स्थिति उसमें पैदा होती है और मनुष्य के विकास की सही परिणति उसकी समग्रता के विकास के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि मनुष्य भी एक ईश्वर का है, ईश्वर का प्रतिरूप है। मनुष्य में इस पृथ्वी लोक में, इस इहलोक में एक ईश्वर का स्वरूप है, वो मनुष्य के रूप में ही उपस्थित है। हम उसकी कल्पना भी ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य के रूप में करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य भी ईश्वरत्व का अंश है। इसलिए मनुष्य समाज में सबके प्रति एक समान भावना के साथ, एकत्व की भावना के साथ जब जुड़ता है, क्योंकि आत्मा का जैसे हमने बताया कि उभयनिष्ठ प्रकार है और हम जब उस विषय वस्तु के साथ उस मूल्यों के उस मूल्यों की उच्चता के साथ जुड़ते हैं समाज में, तो निश्चित तौर पर हमारा समाज भी श्रेष्ठ होता है, हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ होता है और हम एक निश्चित दायरे में अपने विकास को, संभावित विकास को, उसकी व्याख्या कर पाते हैं, उसमें सक्षम होते हैं। तो सामाजिक जैसे कि भारतीय समाज के विषय में अगर हम चर्चा करें, तो भारतीय समाज एक विषमता पर आधारित समाज है और उस विषमता और उस विभिन्नता के बीच में मध्य में एक एकत्व, एक समानता का भाव निहित है, सर्वनिष्ठ है। वो भारतीय संस्कृति के अंतर की बात करें, भारतीय भाषा के अंतर की बात करें, भौगोलिक अंतर की बात करें, मनुष्य के सामाजिक रूप के अलग-अलग प्रकारों की बात करें, इस आधार पर हम बहुत सारी विभिन्नताओं को समाहित होते हुए देखते हैं। लेकिन
उसके उपरांत भी, उसके बाद भी एक समाज में एक ऐसा तत्व है, समाज का एक ऐसा आध्यात्मिक पक्ष है जो समाज को बांधे रखता है एक एक धागे से, एक ऐसी भारतीयता के सूत्र से बांधे रहता है, एक राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक सूत्र से बांधे रहता है, जिसमें हम सब एक दूसरे को, अपने आप को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय समाज भी इसी तरीके से इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ा है, और सद्भावना के जो विचार हैं, जिसे हम हार्मनी शब्द का कहते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं सह अस्तित्व की भावना, भी समाज में छुपी हुई है। जब तक मनुष्य सह अस्तित्व की भावना को प्रखर रूप से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक समाज में समाज का विकास और मनुष्य का विकास बाधित होगा। इसलिए सभी को बढ़ना है, सभी का सुख देखना है। इसलिए भारतीय भारतीय शास्त्रों में, भारतीय समाज में एक बड़ा अच्छा सूत्र, बहुत ही कॉमन सा सूत्र है, बहुत जो कि पूरे विषय वस्तु को अपने आप में समेटने का प्रयास करता है, जिसको हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी के सुख होने की, मंगलकारी होने की कामना करना, सभी के स्वस्थ रहने की कामना करना, और सभी का विकास हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी अपनी परिणति को प्राप्त करें, ऐसा समाज हमारा रहा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उस सभी के भले के लिए, सभी के मंगल के लिए सोचने वाला समाज है। इसलिए सामाजिक लक्ष्य हमेशा भारतीय समाज के हमेशा बहुत उच्च रहे हैं, और श्रेष्ठ समाज तभी स्थापित हो सकता है जब हमारे लक्ष्य उच्च रहे हों। अगर निम्न लक्ष्यों से श्रेष्ठ समाज स्थापित नहीं किया जा सकता। अब सद्भाव की बातों को अगर हम जीवन में विस्तार से समझने का प्रयास करें, तो देखते हैं कि मनुष्य 3 गुणों से मिलकर बना है, जिसे हम तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण के नाम से जानते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य इन्हीं गुणों का एक संतुलन है। जब भी कभी किसी एक गुण में थोड़ा-सा भी अगर भेद आएगा, अंतर आएगा, तो मनुष्य के मनुष्यत्व में, मनुष्य की प्रकृति में, मनुष्य के कृतित्व में वो भेद आपको दिखाई देने लगेगा। मनुष्य में जब भी रजोगुण बढ़ेगा, तो मनुष्य बहुत ही ज़्यादा तृष्णा से भरा हुआ, मनुष्य बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ, मनुष्य बहुत ज़्यादा अभिलाषाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ दिखाई देगा। जब तमोगुण जब प्रभावी होगा इन गुणों में, तो मनुष्य में बहुत ज़्यादा ऐसे गुणों का वास होगा जो कि तामसिक प्रवृत्ति के होंगे, और जैसे ही मनुष्य सतोगुण की तरफ प्रभावित होता है, तो मनुष्य का चित्त शांत होगा, उसकी आत्मा शांत होगी, वो अध्यात्म से अपने आप को जोड़ता है। लेकिन सिर्फ एक गुण के प्रभावी होने से मनुष्य अपने संतुलन को भी खो देता है। मनुष्य का संतुलन, जैसा हमने कहा ना कि मनुष्य का संतुलन, मनुष्य अपने आप में इन गुणों का संतुलन है। मनुष्य स्वयं में एक संतुलन पर आधारित है। मनुष्य की मनुष्यता, व्यक्ति का एक संतुलन पर आधारित है। इन गुणों को जब हम संतुलित कर लेते हैं, तभी व्यक्ति एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है, और शायद समाज में जो शक्ति है, समाज में एक बहुत बड़ी अपरिमित शक्ति है जो अनंत है, इस शक्ति के स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, और एक संतुलन की स्थिति में वो चला जाता है। तो मनुष्यता का जो बंधन है, अगर हम देखें, जब मनुष्यता का जो बंधन है, मनुष्यता के अगर हम को बांधने का प्रयास करें, तो मनुष्य कहीं न कहीं अपने सद्भाव की स्थिति से विमुख हो जाता है। तो कहने का अर्थात है कि सद्भाव की जो प्रकृति है, वो मनुष्य को मनुष्यता के साथ जोड़े रखने का प्रयास है। जब हर व्यक्ति हर प्रकृति के हर कंकड़ में संकर देखने की अनुभूति होती है, ये भाव पैदा होता है, तो मनुष्यता का विस्तार होता है, और समाज में एक सद्भाव की स्थिति पैदा होती है। मनुष्य हर व्यक्ति के लिए एक समान विचार, एक समान आचार रखने का प्रयास करता है, अर्थात सभी पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहें, उनका विकास हो, ऐसी परिणति, ऐसी गति बनती है। तो पश्चिमी सभ्यता में अगर हम देखें, तो पश्चिमी सभ्यता में एक शब्द अंग्रेजी में यूज किया जाता है, हार्मनी। और ये हार्मनी शब्द जो है, वो हारमोनियम से बना हुआ है। हारमोनियम का अर्थ हो गया हारमोनियम का जो शब्दांश हुआ, शब्दार्थ हुआ, वो उसका अर्थ है कि ध्वनियों का मेल। जैसे कि 7 ध्वनि होती हैं, और 7 ध्वनियों के मेल से संगीत बनता है। तो
हारमोनियम का भी वही अर्थ है। तो अर्थात हार्मनी का अर्थ हुआ कि बहुत सारी विषमताओं को जोड़ने वाला, एक साथ जोड़ने वाला तत्व। और ये पश्चिमी जगत की हार्मनी या सद्भावना की पहचान है। भारत में सद्भावना का एक बहुत विस्तृत आकार है। सिर्फ 7 ध्वनियों के मेल से ही नहीं, बल्कि 7 तत्वों से, पंच तत्वों को, सभी तत्वों को मिलाकर, मनुष्य की मनुष्यत्व को भी मिलाकर जब जोड़कर देखा जाता है, तब सद्भावना की भावना का विस्तार, सद्भावना की परिभाषा को विस्तार दिया जाता है। इस तरीके से अगर हम कहें तो सद्भावना का अगर वर्गीकरण करें, तो सद्भावना के वर्गीकरण में हम कुछ 4 बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। जैसा कि परिवार और कुटुंब, सबसे पहली हमारे समाज की जो इकाई है वो परिवार है, और परिवार से ही सद्भावना का पाठ व्यक्ति सीखता है। और उसका जो परिवार है, जो उसका कुटुंब है, उसको जाके अपने कुल और परिवार और कुल से में पहले सद्भावना के विचारों को वो विकसित करता है। इसके साथ साथ सद्भावना राष्ट्र और सरकार के मध्य में भी है। राष्ट्र के प्रति जब तक व्यक्ति की सद्भावना नहीं होगी कि राष्ट्र ये मेरा है, ये राष्ट्र मेरी पहचान है, ये राष्ट्र मेरी संस्कृति है, ये राष्ट्र मेरे लिए एक सजीव वस्तु है, एक ऐसी मातृ और पितृभूमि है जो कि हमारी हमारी पहचान, हमारे हमारे कृतित्व से, हमारे पूरे व्यक्तित्व के, हमारी पूरी मनुष्यता से जुड़ी हुई है। जब तक हम इस तरीके से, इस आधार पर राष्ट्र के साथ सामयिकित नहीं होते हैं, हमारा जुड़ाव नहीं होता है, तब तक राष्ट्र के साथ सद्भावना के विचार विकसित नहीं होते हैं। ये राष्ट्र हमारा है, हम इस राष्ट्र के सेवक हैं, ये मूल भावना राष्ट्र के भीतर होनी चाहिए। अब जब सरकार के सद्भाव की बात होती है, कि जब हम सरकार के साथ अपनी वैधानिकता को स्थापित करते हैं, ये सरकार हमारे लिए है, ये सरकार हमारे 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 जीवन को सुरक्षित करने के लिए है, हमारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है। ये सरकार का जो स्वरूप है, जो जो एक सत्ता के स्वरूप में है, ये हमारे हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए है। तो जब तक ये भाव समाज में नहीं पैदा होंगे, तब तक समाज सद्भाव की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। हम अगर अब सरकारों को, सरकारी तंत्र को, सत्ता को अपना नहीं मानेंगे, तब तक सद्भाव की स्थिति नहीं होगी। हम हमेशा विरोधाभास में फंसे रहेंगे। हम राष्ट्र की संकल्पना को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, हम विरोधाभास का शिकार होते रहेंगे। हम विभिन्न तरह के राष्ट्र के खंडन की बात करते रहेंगे, क्षेत्रीयता की बात करते रहेंगे, भाषाई विभिन्नता की बात करते रहेंगे, जातिगत आधार पर विभिन्नताओं की बात करते रहेंगे। ये ऐसे अवगुण हैं जो कि राष्ट्र में सद्भाव की स्थिति को कम करने वाले हैं। जब राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का सद्भाव पैदा होता है, व्यक्ति सद्भाव के साथ जुड़ता है, उसका जुड़ाव पैदा होता है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के प्रति हमारी सद्भावना और प्रगाढ़ होती है और मजबूत होती है, और हम राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र हमारे प्रति कृतज्ञ होता है। और दूसरा जो हमारे सद्भाव के वर्गीकरण में है, वो है संघ और संगठन के बीच में सद्भाव की स्थिति। जब तक किसी भी संगठन में सद्भाव की स्थिति नहीं होगी, जब तक एक टीम वर्क नहीं होगा, ये हम सब वाली स्थिति नहीं होगी, जब व्यक्ति मेरे तक सीमित रहेगा, ये मेरा है, या मेरा कर्तव्य है, या मेरा कर्तव्य है, या मेरा जॉब है, या मैंने किया, जब तक ऐसी व्यक्तिवादी सोच संघ पर हावी रहेगी, तब तक व्यक्ति सद्भावना की भावना से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि वो समाज के साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है, उसका व्यक्तिवाद उस पर हावी हो रहा है। वो हर चीज में सफलता और असफलता को अपने पैमाने पर सिद्ध करना चाहता है, वो स्वयं से अर्जित करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि समाज में सबके प्रयासों से हमने ये चीज अर्जित की है। वो किसी और को वो उसको सफलता का सरोकार नहीं बनाना चाहता है। वो स्वयं से, वो सफलता सिर्फ मेरी है, मैंने ही सफलता ये अर्जित की है, मैं ही अपने आप में सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं ही सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान हूं। और जब ऐसी भावना व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, तो व्यक्ति फिर सद्भावना से दूर हट जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम मान बैठता है, और फिर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को एक अलग दोयम दर्जे के आधार पर देखता है, या अपने से कमतर आंकता है। ऐसी भावना आती है तो समाज में
भेद पैदा होता है, समाज में अंतर पैदा होता है, और जब ये अंतर पैदा होता है तो समाज का जो सद्भाव का वातावरण है, जो सद्भाव का मूल मंत्र है, जो सद्भाव की मूल 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 तत्व है, वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी कमजोर हो जाती है। वो सद्भावना की जो का जो विचार है वो कमजोर हो जाता है। अब समुदाय का एक अगला वर्गीकरण है कि समुदाय के आधार पर कैसे हम, जब हम देखिए समुदाय कैसा है, समुदाय क्या है, समुदाय एक दूसरे पर जब हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर मानसिक रूप से, एक दूसरे के ऊपर भौतिक रूप से, एक दूसरे के ऊपर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्भर रहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब हमारी निर्भरता एक दूसरे के प्रति सुनिश्चित होती है तो हम एक समुदाय के के तंत्र में आते हैं, और उसके आधार पर व्यक्ति का विकास सुनिश्चित होता है। व्यक्ति क्यों समुदाय में रहना चाहता है? क्योंकि समुदाय उसकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वो भी समुदाय की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात कहने का है परस्पर एक दूसरे पर समुदाय और व्यक्ति निर्भर है, और परस्परता की ये जो निर्भरता की और परस्पर निर्भरता की जो संभावना है, ये तभी तक कायम रह सकती है, तो तभी तक विकसित हो सकती है, विकास कर सकती है, जब तक व्यक्ति सद्भावना की भावना से जुड़ा रहे। सद्भावना की भावना होगी तो वो व्यक्ति कभी दूसरे के प्रति हे दृष्टि नहीं रखेगा। सद्भावना की भावना अगर उसके हृदय में वास करेगी, उसके मन में वास करेगी, उसके वाणी में वास करेगी, उसके दृष्टि में वास करेगी, उसके मुख में वास करेगी, तो व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति नकारात्मक नहीं हो सकता। व्यक्ति कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रख सकता, वैमनस्यता नहीं रख सकता, किसी के प्रति वो किसी के खिलाफ नहीं सोच सकता। अर्थात उसको उसका दर्द भी उसे स्वयं का दर्द महसूस होगा। इस तरीके से अगर हम विचार को समझने का प्रयास करें कि सामाजिक सद्भावना का आवश्यकता समाज में कितनी है, तो सामाजिक सद्भावना की आवश्यकता समुदाय से निकल कर आती है। और जब हम आस पड़ोस की लोगों के बीच में मध्य में एक समान भावना को विकसित करते हैं, उनके दुख सुख को समझने का प्रयास करते हैं, उनके दुख में उनके सुख में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं, उनके साथ सह अस्तित्व की भावना के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो समाज में सद्भावना हमारी जो है वो सही मायने में अपने पूरे स्वरूप में विकसित होती है, स्वरूप में स्थापित होती है। सामाजिक सद्भावना चूंकि परिवार और पारंपरिक विचारों से निकलती है, क्योंकि परिवार और फिर जो हमारे पारंपरिक विचार हैं, यही हमारे सद्भावना की सामाजिक सद्भावना को परिभाषित करते हैं। जैसे कि सौहार्द, विश्वास, प्रेम, सहयोग, जब तक समाज में नहीं होगा, समाज एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रख सकता। और अगर किसी के प्रति अच्छी भावना रखनी है तो उसके कष्टों को भी समझना होगा, उसके दुखों को भी समझना होगा, उसकी नकारात्मकता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं तो उसके सुख को ही स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु उसके दुखों को भी हम स्वीकार करते हैं। जब इस भावना के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तभी जाकर समाज में एक सह अस्तित्व की भावना का विस्तार होता है, और एक सह अस्तित्व की उस भावना के विस्तार के साथ समाज हमारा व्यक्ति और हमारा समाज विकास करता है। सामाजिक सद्भाव एक बहुत आवश्यक वस्तु है समाज में, और बिना सामाजिक सद्भाव के समाज की कल्पना कर पाना बहुत कठिन है। गांधी जी ने एक वाक्य में बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि एक आंख के बदले अगर एक आंख का सिद्धांत लागू हो गया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिसे हम जिस स्वरूप में समझना चाहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समाज ही अंधा हो जाएगा। समाज को हमें उस दिशा में नहीं ले जाना है जहां समाज एक दूसरे के प्रति एक अनंत प्रतिस्पर्धा में समाज जुड़ जाए, एक दूसरे के प्रति समाज एक दुर्भावना से ग्रसित हो जाए, एक दूसरे के प्रति समाज वैमनस्यता से व्यक्ति का वैमनस्य पूर्ण संबंध विकसित हो जाए। गांधी जी मानते हैं कि इस भावना को, जो ये संभावना है, इस संभावना को हमें अतिशीघ्र रोकने की आवश्यकता है। समाज में सद्भावना के विचार बढ़े और सामाजिक सद्भाव को बनाने वाले तत्व बढ़े। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति लगाव, सौहार्द, एक दूसरे के प्रति पारंपरिक चीजों को साझा करना, एक दूसरे के साथ तीज त्योहारों को उत्साह के साथ मनाना, एक दूसरे के साथ
उसके दुख-सुख में बैठना, दूसरे की चिंता करना। जब तक इन विचारों को हम समाज में स्थापित नहीं करेंगे, समाज में सद्भावना स्थापित नहीं होगी। क्योंकि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बहुत सारे ऐसे कारक समाज में हैं। वो कारक कौन से हैं? सामाजिक सद्भाव की को कौन से कारक बिगाड़ रहे हैं? आइए इन पे भी चर्चा करनी आवश्यक है। सामाजिक जो विषमता है समाज में, आज जातिगत आधार पर बहुत सारी विषमता समाज में देखी जाती है। हर वर्ग एक एक विशेष तरह की एक 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 मानसिकता के साथ जी रहा है कि उसका समाज श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा समाज श्रेष्ठ है, और जो समाज है जो निचले स्तर पर है वो सब दोयम दर्जे के हैं। ऐसी सामाजिक विषमता की जो भावना है, ये समाज में सद्भावना के विचार को कमजोर करती है। आज 21वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं कि भौतिकवाद का बहुत जोरों से विस्तार हो रहा है, और हर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करना चाहता है, और वो उसमें एक परमानंद की प्राप्ति ढूंढ रहा है, जो कि अपने आप में खुद को झुठलाने जैसा है। जब हम जितना भौतिकवाद की तरफ जाएंगे, मेरे को क्या, मुझे ज्यादा लाभ मिल जाए, दूसरे की चिंता नहीं करना, एक तरह की प्रतियोगिता, हम आगे निकल जाएं, दूसरा पीछे छूट जाए, जैसी ऐसी जब हम दुर्भावना के साथ ग्रसित होते हैं, तो फिर सद्भावना की जो मूल भावना है समाज के भीतर, वो कमजोर हो जाती है। फिर मनुष्य को एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावना रखता है। मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति एक प्रतियोगिता की भावना रखता है। मनुष्यता के संबंध हमारे कमजोर होने लगते हैं, हम मशीन समझने लगते हैं खुद को। हम दिन रात बस सिर्फ भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करने में लगे रहते हैं। हम दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते। वो हमें बाधा पहुंचाती हैं, वो हमें दुखी करती हैं, वो हमको कमजोर करने का प्रयास करती है, तो हम उनसे दूर भागते हैं, और हमें लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। और ये सब कुछ हासिल कर लेने की जो होड़ है, वो हमारे समाज में जो सद्भावना की विषय वस्तु है, उसे वो कमजोर बनाता है। इसके साथ साथ हमारे समाज में जो घृणा एक दूसरे के प्रति है, जो बढ़ रही है घृणा, ये सामाजिक घृणा, तृष्णा, लोभ, अराजकता, अज्ञानता, धर्मांधता, अन्याय, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में अगर स्थापित होंगी, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे जीवन में, हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, अगर ये सारी चीजें सम्मिलित होंगी, तो समाज में विकास नहीं होगा, समाज में सद्भावना का विकास नहीं होगा, हमारा समाज कमजोर होता चला जाएगा। और हमारा अगर समाज ऐसी कमजोरी, ऐसे दुर्भावना से दूर नहीं होगा, तो फिर समाज का विकास होना, समाज की जो उसकी जो आगे की गति है, वो फिर समाज में संभव नहीं है। फिर समाज का पतन होता है, समाज पतन होता है, समाज गिरता चला जाता है, और समाज में एक ऐसी स्थिति आती है जब समाज बिखरने पर आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि समाज के सद्भावना के विचार के साथ समाज हमारा बंधा रहे, सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य हो, सभी जातियों के बीच में सामंजस्य हो, किसी अपने के प्रति को इतना अहम नहीं हो कि वो दूसरों को दोयम दर्जे का माने। सभी समान हैं, सभी के प्रति एक समान भावना विकसित हो, सभी का सम्मान हो, सभी के कर्मों के आधार पर सम्मान हो। ऐसी सद्भावना के साथ ही समाज विकसित और विकास करता है। गांधी जी के विचार के अनुसार देखें तो गांधी जी ने हर धर्म का सम्मान किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, क्रिश्चियन हो, या बुद्धिस्ट हो, या सिख हो, तमाम तरह के धर्मों को गांधी जी ने एक सद्भावना की दृष्टि से देखा। वो मानते हैं कि सभी धर्म अच्छाई ही सिखाने का, मनुष्यता को सही मार्ग पर चलाने का ही प्रयास करते हैं। कोई भी धर्म व्यक्ति को अज्ञानता, असत्यता की तरफ नहीं ले जाता है। सब व्यक्ति, हर धर्म सत्य को बतलाने का प्रयास करता है, ईश्वर के नजदीक ले जाने का प्रयास करता है। वो एक सर्वधर्म संभाव की ऐसी स्थिति के आधार पर गांधी जी समाज में सद्भावना को विकसित करना चाहते हैं। आप खिलाफत आंदोलन को देखिए, आप नोआखाली को देखिए, आप तमाम तरह के उनके कर्मों के आधार पर, अगर हम उनके किए गए कार्यों के आधार पर उनका अवलोकन करें, तो हम देखते हैं कि धार्मिक संभाव, सर्वधर्म संभाव की
प्रेरणा से गांधी जी ने किस तरीके से काम किया है। समाज वो कहते हैं कि सभी धर्म का जो आधार है, वो उसका एक रास्ता जो है वो एक है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा है। सत्य एक है और विप्र लोग उसे तमाम तरीके से, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना एक शब्द आता है हमारे शास्त्रों में। हर दिमाग का, हर मस्तिष्क का विचार अलग होता है। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, सभी सभी हर 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 व्यक्ति के मस्तिष्क के मतों में भिन्नता होती है और उसे भिन्नता के साथ एकत्व की भावना को विकसित करते हुए समाज में हम कैसे समाज को जोड़ें, इस प्रयास से जब हमारा समाज सीखेगा, जब इस प्रयास से हमारा समाज बढ़ेगा, तभी हमारा समाज एकजुट रह पाएगा। इस तरीके से गांधी जी ने सद्भावना की विचार को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। समाज में कैसे सह अस्तित्व की भावना हो, किसी धर्म के आधार पर किसी से भेद ना हो, जाति के आधार पर किसी में भेद ना हो, कर्म के आधार पर किसी में भेद ना हो। इन तमाम वास्तविक अर्थों में अगर हम देखें, इन तमाम ऐसी स्थितियों को गांधी जी ने अस्वीकारा है और गांधी जी ने सद्भावना को स्थापित करने के लिए सत्य और पूरी निष्ठा के साथ समाज में मूल्यों को पुनर्स्थापित करने पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव, ये जो हमारे विचार हैं, इन्हें खत्म करना चाहिए, ये हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है। इसी की कड़ी में आज इकाई 13 जो है, यूनिट 13 में हम एजुकेशन के विचारों को समझते हैं कि शिक्षा कितनी महत्व है समाज के लिए। महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा के बिना समाज विकास नहीं कर सकता, मनुष्य विकास नहीं कर सकता। मनुष्य साक्षात पशु समान हो जाएगा अगर उसकी शिक्षा उससे दूर हटा ली जाए। अज्ञानता के अनंत सागर में वो डूब जाएगा अगर शिक्षा और समाज का अभिन्न हिस्सा ना हो, मनुष्य के जीवन का शिक्षा अभिन्न हिस्सा ना हो। शिक्षा का महत्व उतना है जितना कि शरीर में प्राणवायु का होना। जैसे हमारी प्राणवायु हमारे शरीर से अगर विमुख हो जाए, दूर हो जाए, तो शरीर मृत है, शरीर मृदा है। इसी तरीके से अगर मनुष्य के जीवन से शिक्षा रूपी ये गुण हटा लिया जाए, नष्ट हो जाए, तो मनुष्य भी साक्षात मरे के समान है। शिक्षा मनुष्य को न केवल अनुशासित करती है, बल्कि शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य के भीतर अवगुणों का नाश करती है, गुणों का विकास करती है, सत्य और असत्य के बीच में भेद करने का साहस देती है, गलत और सही के बीच में भेद करने का बल देती है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, समाज को जोड़ने का प्रयास करती है, राष्ट्र को राष्ट्र के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। अर्थात शिक्षा हमें सर्वसमावेशी बनाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य मनुष्य के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि शिक्षा हमें सुसंस्कृत करने का काम करती है। शिक्षा का शब्द सास शब्द, संस्कृत के सास शब्द से बना है। शिक्षा के अर्थ या सास शब्द का अर्थ को हर अनुवादित करें तो इसका होता है अनुशासित करना, डिक्टेट करना, किसी चीज को नियमबद्ध करना, नियमानुसार करना। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करते हुए श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाना। गांधी जी बहुत अच्छी विचार कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्यता, वो कहते हैं कि किसी बालक और किसी मनुष्य के बीच में श्रेष्ठता के विचार को विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। अर्थात क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य श्रेष्ठता, ये जो शिक्षा है वो श्रेष्ठता का विचार करती है, श्रेष्ठता के विचार को विकसित करती है। यूं कहें अगर कि कोई कौन श्रेष्ठ है, इसका विचार कैसे करेंगे आप? शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर हम सर्वश्रेष्ठ को तय कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा मनुष्य में बहुत आवश्यक है। साहित्य रचे गए वेदों को समझने के लिए, उसमें शिक्षा के महत्व में जो 6 शाखाएं हैं, उसमें शिक्षा को सबसे प्रथम सूत्र माना गया है। उन सूत्रों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, इन 6 शाखाओं के आधार पर शिक्षा को महत्व दिया गया है। और मनुष्य
शास्त्रों के आधार पर, पुराणों के आधार पर, अपने पूर्वजों के द्वारा रचित ग्रंथों के आधार पर जो ज्ञान अर्जित करता है, जो शिक्षा अर्जित करता है, वही मनुष्य को आगे का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षा एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के लिए अवश्यंभावी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा के बिना मनुष्य अपने गुणों को कभी समझ नहीं सकता। शिक्षा एक ऐसा तमसो मा ज्योतिर्गमय, एक ऐसा ज्योति का प्रस्फुटन है जो हमारे भीतर के अंधकार को, हमारे तमस को खत्म करता है। इसलिए शिक्षा एक ऐसी आधारशिला है जिसपे मनुष्यता टिकी हुई है। और शिक्षा का महत्व तो कोई आज के संदर्भ में नहीं, शिक्षा जब से समाज ये विकसित हुआ है, जब से संस्कृतियां विकसित हुई हैं, जब से मनुष्य ने मनुष्यता के गुणों के साथ जीवित रहना शुरू किया है, जब से ईश्वर का वास हुआ है, ईश्वर अस्तित्व में आया है, तब से शिक्षा का महत्व है। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल परंपरा रही है, और गुरुकुल परंपरा इतनी सघन, इतनी बहुआयामी रही है, जिसमें शिक्षा के हर प्रकार को सम्मिलित किया गया। शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, संगीत की शिक्षा, हर तरह की बहुत आयामी शिक्षा है। मनुष्य के विस्तार के लिए, मनुष्यता के विस्तार के लिए बहुत प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसा स्पार्टा और एथेंस के लोग भी ग्रीक में कहते हैं। जब प्लेटो और एरिस्टोटल के एजुकेशन मॉडल को आप समझते हैं तो शिक्षा के महत्व को समझाते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है समाज के वर्गीकरण के लिए, और वो उस आधार पर समाज का वर्गीकरण कर रहे हैं। पश्चिम में शिक्षा को एडुसियर, एक लैटिन शब्द है, उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। एक दूसरा शब्द है एडुकेटम, इसका अर्थ है ऊपर लाना, किसी नीचे स्थित वस्तु को, चीज को ऊपर लाना, एडुकेटम। उससे उन्होंने एजुकेशन शब्द अंग्रेजी में इजाद किया है। एडुसियर जो शब्द लैटिन भाषा का है, उसे उसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, किसी को ट्रेंड करना, किसी को डिक्टेट करना, किसी को नियमित करना, किसी को अनुशासित करना। अर्थात शिक्षा के पश्चिमी और भारतीय संस्करण में शिक्षा का जो महत्व है वो किस तरीके से प्रगाढ़ हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है। इसलिए शिक्षा कितनी आवश्यक है मनुष्य के उद्देश्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, उसके महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। समाज एक श्रेष्ठ गति से एक सही दिशा में विकास करे, इसके लिए शिक्षा के महत्व का होना समाज में आवश्यक है। समाज में अगर शिक्षा नहीं होगी तो समाज में सद्भावना, सत्य की स्थापना नहीं होगी। इसलिए शिक्षा का महत्व समाज में बहुत आवश्यक है। शिक्षा का उद्भव बहुत प्राचीन है। हमने कहा ना, जब से मनुष्य की मनुष्यता ने जन्म लिया है, समाज ने जन्म लिया है, या यूं कहें कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से शिक्षा का महत्व बड़ा है। और शिक्षा उसी दायरे में उसकी व्याख्या होती है। ब्रह्मा जी के जो वेदों के रचयिता माने जाते हैं, सृष्टि पुरुष है, तब से शिक्षा का महत्व निश्चित तौर पे लगातार है। इसलिए ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं सरस्वती जी, वो ज्ञान की देवी मानी गई हैं, और बिना ज्ञान के हरि के दर्शन जिस तरीके से दुर्लभ है, उस तरीके से मनुष्य की मनुष्यता भी दुर्लभ है। इसलिए शिक्षा मनुष्य के जीवन की बहुत आवश्यक चीज है। शिक्षा की, जैसे हमने कहा, बहुत सारे प्रकार हैं, शिक्षा के बहुत सारे आधार हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षा के प्रमुख दो आधारों पर हम देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक आधार पर उसका विकास करना, समाज को संगठित करना। मनोवैज्ञानिक आधार पर ज्ञान की प्राप्ति है, सत्य असत्य, नीति अनीति की रीति कुरीति के बीच में अंतर भेद करना, इस शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। नहीं तो मनुष्य जीवन भर समझ नहीं पाएगा असत्य क्या है, सत्य क्या है। देव और दानव के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा, मूल्यों के बीच में अमूल्यों के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा, नैतिकता और अनैतिकता के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। इसलिए गांधी जी ने शिक्षा की योजना को प्रस्तुत किया। उनके लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए।
उन्होंने नई तालीम, नई शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। वो उस शिक्षा के माध्यम से गांव और शहर के बीच का भेद खत्म करना चाहते हैं, अंतर खत्म करना चाहते हैं, मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, और शिक्षा के माध्यम से वो कहते हैं कि बच्चे और मनुष्य और जैसे शरीर और आत्मा के बीच में सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाना, ये शिक्षा का कर्तव्य है। हमारे अंदर स्थापित गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण बाहर आए, यही तो शिक्षा का माध्यम है। हम शिक्षा के माध्यम से स्वयं को भी समझने का प्रयास करते हैं, और स्वयं को समझने के प्रयास में हम अपने स्वयं के सर्वश्रेष्ठ को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और शिक्षा उसका एक बड़ा माध्यम है। इसलिए शिक्षा काम और ज्ञान के मध्य में भेद को कम करती है। शिक्षा श्रम और ज्ञान को खत्म करती है, उसके भेद को खत्म करती है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो श्रम के आधार पर आप भेद करेंगे, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम उच्च है, ये काम निम्न है, इसकी मूल भावना में आप बट जाएंगे। अगर आप शिक्षित होंगे तो कोई काम आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई कर्म आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होगा। हर कर्म का अपना महत्व है। यह शिक्षा के माध्यम से समाज में सुनिश्चित करना है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति हो, यही शिक्षा का सही उद्देश्य है। और शिक्षा मनुष्य को मनुष्यता के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। इसलिए अशिक्षित होना एक अपने आप में एक अवगुण है समाज का। इसलिए सरकार, समाज हमेशा शिक्षा को लेकर हमेशा से सजग रहा है। एक सही अच्छी शिक्षा एक अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। आने वाली पीढ़ियां सही ज्ञान की प्राप्ति करके एक सर्वश्रेष्ठ समाज को स्थापित करती है। अगर आप आज उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, आप उन्हें सही मायने में गलत और सही में भेद नहीं सिखा सकते, आप सही मायने में उन्हें शिक्षा के साथ उद्यमिता नहीं जोड़कर दे सकते, तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है, आप अच्छा भविष्य नहीं बना सकते। गांधी जी ने श्रम के साथ जोड़ने का प्रयास किया शिक्षा को। उन्होंने कहा उद्यमिता के साथ शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने स्किल्स को, अपने गुणों को भी पहचाने और उसके आधार पर समाज में एक श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन करे, उसकी उपयोगिता समाज में बढ़े। जब समाज में व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो समाज में उसकी उपयोगिता बढ़ती है, और वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिक्षा एक आधार है मनुष्य के मनुष्यता के विस्तार का, और शिक्षा अनंत है। शिक्षा कोई ऐसी नहीं है कि आपने एक शिक्षा को एक मॉडल के रूप में लिया, आपने 6 से 14 वर्ष तक पढ़ा और 14 के साथ आपने 25 वर्ष। शिक्षा एक अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति सिर्फ किताबों से नहीं, व्यक्ति समाज से, व्यक्ति आसपास से, व्यक्ति अपने अपने उस परिस्थिति से बहुत सारी चीजों से सीखता है, और ये सीखने का प्रयास और अनंत है। व्यक्ति सीखता रहता है, व्यक्ति सीखने की ये जो प्रक्रिया है ये अनंत तक चलती रहती है। मनुष्य जीवन में कभी भी सीखने के आधार पर ये नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ सीख लिया है। वो कितना भी पढ़ ले, वो कितना भी पारंगत हो जाए अपने स्किल में, हमेशा उसको इस बात का एहसास होता है कि उसे बहुत कुछ अभी सीखना शेष है। जैसे कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी कोई ये 100% नहीं कह सकता कि मुझे पूरे लोक में उपस्थित ज्ञान का मुझे आभास है। मन के भीतर वो अंधकार जो शिक्षा के माध्यम से दूर होता है वो सदैव बना रहता है। इसे शिक्षा एक सतत प्रयास है उस मन के भीतर हृदय में रहने वाले अंधकार को मिटाने का, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के उस तमस को मिटाने का प्रयास करता है। एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनुष्य में मनुष्यता का विस्तार करती है, मनुष्यता की सद्भावना का विस्तार करती है, समाज को एक श्रेष्ठ गति देती है, समाज में श्रेष्ठता का विचार स्थापित होता है, और समाज हमारा इस माध्यम से विकास करता है एक सही दिशा में, एक सद्विचार के साथ
समाज एक श्रेष्ठ दिशा में विस्तार करता है। अब आइए इकाई 14 में जो अपने विचारों को हम आगे ले जाते हैं, जिसमें कि सदाचार और नैतिकता के विचार सम्मिलित किए गए हैं। और गांधी जी ने सदाचार और नैतिकता को बहुत जोर दिया है, जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं। सद्विचार, सद्भावना, शिक्षा के माध्यम से सदाचार और नैतिकता को हम मजबूत कर सकते हैं समाज में। सदाचार क्या है? सदाचार ऐसा व्यवहार है जो दूसरे को कष्ट न दे, जो दूसरे को स्वयं से अलग ना करे, जो दूसरे का अहित ना करे। सदाचार वो विचार है जो स्वयं को दूसरे के साथ जोड़े, उसके दुख के साथ, उसके सुख के साथ, उसके द्वारा किए गए कार्यों से उसको हानि ना हो, नुकसान ना हो, अहित ना हो, उसका विकास बाधित ना हो, क्योंकि यही तो मनुष्यता है। मनुष्य एक दूसरे का सहयोगी बने, एक दूसरे के साथ सही मन से उसके साथ जुड़े, यही तो सही मायने में मनुष्यता है। एक दूसरे के प्रति अच्छी आस्था रखना, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना को विकसित करना, उसके भी दुख मेरे दुख हैं, ऐसी भावना के साथ उसके साथ जुड़ना। जब मनुष्य इन भावनाओं को मजबूत करता है समाज में, तो समाज में अपने आप उसकी जो गति है वो सही दिशा में होने लगती है। जब समाज में भेद खत्म होते हैं, समाज में अनीति खत्म होती है, समाज में जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं, तो हमारे समाज में सदाचार का विकास होता है। सदाचार के विकास में अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के व्यवहार को समझने का प्रयास करें, तो यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, तो उसके पीछे उनके आचार, उनका विचार, उनकी जो सद्भावना थी, उसी आधार पर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो सदाचार क्या है? सदाचार है अहिंसात्मक प्रयास। जब हम अहिंसापूर्ण प्रयास करते हैं, हम किसी के प्रति हिंसात्मक भावना नहीं रखते, सब मेरे हैं और सब में मैं हूं, ऐसी भावना के साथ हम जब जुड़ते हैं, तब समाज में एक शांति, एक सद्भावना विकसित होती है। तब समाज में हम सदाचारी बनते हैं। जब हम हिंसात्मक भावनाओं को त्याग देते हैं, जब समाज में स्वयं के प्रति जब हम सच्चाई की मूल्य को समझने का प्रयास करते हैं, सच्चाई के महत्व को, सत्य के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं, तब हम किसी के असत्य के साथ जुड़ते नहीं हैं। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, फिर हम सत्य को के साथ ही जुड़ते हैं। असत्य के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमें पता है ये गलत है। और सद्भावना ये है, सदाचार ये है कि हम असत्य के साथ किसी भी तरह की भावना ना रखें, क्योंकि मनुष्य सत्य के साथ, सच्चाई के साथ जुड़ना पसंद करता है। यही सदाचारी के गुण हैं। वो न्याय के साथ खड़ा होगा, अन्याय के साथ नहीं खड़ा होगा, असत्य के साथ नहीं खड़ा होगा, वैमनस्यता के साथ नहीं खड़ा होगा, कुरीति के साथ नहीं खड़ा होगा। आज के समकालीन राजनीति और समकालीन वैश्विक राजनीति के संदर्भ में समझे, तो लोग अपने राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। जो राष्ट्र का अनिष्ट करने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। जो राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं, राष्ट्र को जाति के आधार पर तोड़ने वाले हैं, समाज को बांट रहे हैं जाति के आधार पर, जातिगत गणना के आधार पर, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए समाज के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, अपराधीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव पैदा कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हुए जिन्होंने इन सब आधारों के आधार पर अपने सिर्फ व्यक्तिगत हितों के विषय में चिंता की है, और उनकी परिणति ये है कि आज वो सिमट कर रह गए। कारण है कि वो सच्चाई के साथ जुड़ना नहीं चाहते। इसे समकालीन संदर्भों में समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए सदाचार का विचार होना चाहिए, राष्ट्र के साथ विचार होना चाहिए, राष्ट्र की भावना के साथ उसका विकास होना चाहिए।
राष्ट्र की मूल भावना के साथ व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। सभी सुखी हो, ऐसी भावना के साथ बढ़ना चाहिए कि हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारे मातृ के स्वरूप में है, जो हमारे पितृ स्वरूप में है, जो जगत जननी है, जो लाखों करोड़ों लोगों के उदर का पालन करने वाली है, उसके प्रति एक अच्छी सद्भावना, ये हमारे सदाचार है। समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक भाव नहीं रखना है, एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना है, एक दूसरे की वस्तुओं के प्रति गलत निगाह नहीं रखनी है, चोरी नहीं करना है। ये सदाचार नहीं है। गांधी जी मानते हैं कि हमें अपने प्रति ईमानदार रहना है, आवश्यकता के अनुसार लेना है, अतिरिक्त हमें संचयन संपत्ति का नहीं करना है, संपत्ति का त्याग करना है। संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। ये समाज का है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। मुझे जितनी आवश्यकता है उतना मैं ग्रहण करूंगा, बाद बाकी समाज का है, समाज को वापस कर दूंगा। और उसमें समाज का अधिकार, ऐसी भावना से उसको मैं विकसित करूंगा। सब कुछ मेरा है, ये धन संचयन करना, संपत्ति का संचयन करना, ये भौतिकवाद, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी भावना से समाज का अहित होता है। समाज में भौतिक भेद पैदा होता है। अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। ये जो द्वंद्व है, वैमनस्यता है, इस विचार को खत्म करना है। मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करना है और बाद बाकी समाज को समाज के लिए वापस कर देना है, ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे विचारों के साथ समाज में संपत्ति का त्याग करने की संभावना और भावना विकसित होनी चाहिए। यह एक सदाचारी का गुण है। चरित्र के आधार पर व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। व्यक्ति एक बार धन का नुकसान होने के बाद उसे अर्जित कर सकता है, लेकिन एक बार चरित्र का नुकसान हो जाए तो व्यक्ति तो पुनः चरित्र का अर्जन नहीं कर सकता। चरित्र इतनी बड़ी पूंजी है कि उसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता। व्यक्ति जीवन भर चरित्र का निर्माण करता है, इसलिए व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। गांधी जी का कहना है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्मों से मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। मनुष्य को लेस मात्र भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। यह मनुष्य की मनुष्यता नहीं है, ये मानव की मानवता नहीं है। इसी आधार पर एक बड़ी विश्व शांति का प्रादुर्भाव होता है। विश्व शांति कितनी आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना करना, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अवहेलना करना, अंतरराष्ट्रीय संधियों की अवहेलना करना और किसी भी स्थिति में आवश्यकता पड़े तो युद्ध की स्थिति भी समाज में पैदा हो रही है वैश्विक स्तर पे, जो कि एक श्रेष्ठ समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य योग्य नहीं है। बहुत सारे वैश्विक राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि विश्व में शांति तभी संभव है जब सही मायने में हर व्यक्ति शांति के महत्व को समझे। एक अगर शांति के महत्व को समझेगा, दूसरा उस शांति के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। हर मनुष्य को जिस तरीके से शांति के भाव को समझना होगा, वैसे ही वैश्विक राजनीति में हर व्यक्ति को शांति के महत्व को समझना होगा, चाहे वो राष्ट्र बड़ा हो, चाहे वो राष्ट्र छोटा ही क्यों ना हो। हर राष्ट्र के लिए शांति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि समाज में विश्व की शांति बनाए रखने के लिए। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य वैश्विक राजनीति में हर राज्य को शांति के महत्व को समझना चाहिए, तभी जाके समाज में विश्व की शांति की संभावना विकसित हो जाएगी। इस तरीके से सदाचार के विचारों के साथ विकसित करके एक श्रेष्ठ समाज की संरचना को बल दें, ऐसा गांधी जी मानते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई दुराचार ना छुपा हो। हर व्यक्ति सदाचारी होगा तो शांति समाज में भी स्थापित होगी और शांति विश्व में भी स्थापित होगी। तभी जाके हमारा ये संसार, हमारा विश्व एक शांतिप्रद स्थापना और एक स्थिति को प्राप्त करेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।